अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज क्विज़ हिस्सा चारों में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस क्विज़ में हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्फ़ा होगा। आप चाहें तो मज़ीद वक्त ले सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो को पॉज़ करना होगा। इस वीडियो में जितने सवालात तरतीब दिए गए हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी मुसाबिक़ती यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे हुए सवालात हैं, इसलिए बग़ौर इन सवालात का मुताला करें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, दस्तूरी हिंद के 8वें शेड्यूल में कौन सी ज़बान शामिल नहीं है? यहाँ पर 8वां शेड्यूल बहुत अहम है। हमारे दस्तूर में जुमला 12 शेड्यूल है और इसमें 8वां शेड्यूल बहुत अहम है। दस्तूर का 8वां शेड्यूल दस्तूर की मंजूर शुदा ज़बानों से मुताल्लिक़ है, यानी दस्तूर का 8वां शेड्यूल ज़बानों के बारे में बताता है। दस्तूर ने जुमला 22 ज़बानें तस्लीम की हैं, लेकिन जिस वक्त दस्तूर बनाया गया था उस वक्त सिर्फ़ 14 ज़बानों को तस्लीम किया गया था। बाद में 8 और ज़बानें शामिल की गईं। पहले 1967 में सिंधी ज़बान को शामिल किया गया। उसके बाद 1992 में 3 ज़बानें शामिल की गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद हाल ही में 92वीं तरमीम के ज़रिए 4 और ज़बानों को शामिल किया गया, वह बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। लेकिन इंग्लिश ज़बान दस्तूर के 8वें शेड्यूल में नहीं है, जो कि हमारा आंसर है। इंग्लिश ज़बान दस्तूर के 8वें शेड्यूल में नहीं है। अगला सवाल है, पन्ना नेशनल पार्क किस रियासत में वाक़ है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में वाक़ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मशहूर नेशनल पार्क ये हैं जो अक्सर इम्तहानात में पूछे जाते हैं। एक है कन्हा नेशनल पार्क, दूसरा है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है पेंच नेशनल पार्क, चौथा है माधव नेशनल पार्क और पांचवा है यही पन्ना नेशनल पार्क। अगला सवाल है, फुगदी FUGDI किस रियासत का फोक डांस है? सही जवाब है गोवा। फुगदी गोवा का फोक डांस है। इसके अलावा गोवा के जो फोक डांस हैं वो हैं देखनी, ढालो, गोफ GOFF गोफ और हैं घोड़े माडनी। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का सदर मुकाम कहाँ है? सही जवाब है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सदर मुकाम है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी तंजीम है जो कि इंसानी हुकूक़ पर काम करती है, जिसका सदर मुकाम लंदन है। अगला सवाल है, दूधवा डैम किस नदी पर है? दूधवा डैम किस नदी पर है? सही जवाब है महानदी। दूधवा डैम महानदी पर वाक़ है। महानदी ईस्ट सेंट्रल इंडिया की बड़ी दरिया है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुज़रकर खलीज बंगाल में जा मिलती है। इस नदी पर मशहूर डैम हीराकुड डैम है। हीराकुड डैम महानदी पर है और दूधवा डैम भी इसी नदी पर है। ये जो दूधवा डैम है ये कोई ज़्यादा मशहूर डैम नहीं है, लेकिन इसको दूधवा नेशनल पार्क से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, दूधवा डैम जो है वो महानदी पर है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दूधवा नेशनल पार्क जो है वो है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स कौन जारी करता है? सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी जारी करता है। अगला सवाल है, अवाम के सदर यानी पीपुल्स प्रेसिडेंट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। अगला सवाल है, आस्ताना किस मुल्क का सदर मुकाम है? ऑप्शन में जितने ममालिक हैं ये तमाम के तमाम ममालिक बहुत अहम हैं जिनका सदर मुकाम अक्सर इम्तहानात में पूछा जाता है। पहला है एक्वाडोर। एक्वाडोर का सदर मुकाम है क्वेटो, QUITO, क्वेटो। हंगरी का सदर मुकाम है बुडापेस्ट। तुर्की का सदर मुकाम है अनकरा। और हमारा जो जवाब है वो है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का सदर मुकाम है आस्ताना। अगला सवाल है, किस बंदरगाह का नाम तब्दील करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किस बंदरगाह का नाम तब्दील करके रखा गया? ऑप्शन में मौजूद चारों बंदरगाह बहुत अहम हैं और ये जो सवाल है कि किस पोर्ट का नाम तब्दील करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया, तो वो है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। इसके अलावा ये जो प्रदीप पोर्ट है, प्रदीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। और ये टूटिकान पोर्ट जो है, टूटिकान पोर्ट ये तमिलनाडु में है। और ये जो पोनम्बोर पोर्ट है, पोनम्बोरे पोर्ट, ये कर्नाटक में है। अगला सवाल है, भारत और चीन के दरमियान होने वाली मुश्तरका फौजी मशक़ कौन सी है? सही जवाब है हैंड इन हैंड। भारत और चीन के दरमियान में जो फौजी मशक़ होती है उसको हैंड इन हैंड कहते हैं। इसके अलावा ये वज्रा प्रहार है, ये भी बहुत अहम है। ये अमेरिका और इंडिया के दरमियान में होने वाली मुश्तरका फ़ौजी मशक़ का नाम है। और एक्सरसाइज इंदिरा, इंदिरा अक्सर जब कभी भारत और रशिया की फ़ौजी मशक़ होती है अक्सर नाम इंदिरा ही रखा जाता है। तो ये एक्सरसाइज इंदिरा जो है भारत और रूस के दरमियान में होती है। और ये धर्मा गार्डियन जो है ये इंडिया और जापान के दरमियान में होती है। अब आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके कितने जवाबात सही आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले इत्तला आपको मिले। शुक्रिया।